हेलो गाइस। सो गाइस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का अब ये वीडियो है आपका वीडियो नंबर 11, जहां हम लोग बात करेंगे 505 से आगे के सेंटेंसेस की। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको 503 तक करा चुका था, लेकिन 504 क्वेश्चन आधा वहाँ रह गया, आधा यहाँ आ गया, तो ये बीच में छूट गया है क्वेश्चन एक। कोई बात नहीं, 504 को भूल जाइए, आप सीधा चलिए मेरे साथ में यहाँ पे 505 क्वेश्चन से क्या कह रहा है बुक वाला, और हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते चले जाएंगे। ओके गाइस, फिलहाल बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है बच्चों, और अगर आपने अभी अभी भी चैनल को वीडियो को इसको लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से बच्चों। हक बनता है आपका, पेड कोर्स की वीडियो है भाई, स्पेशल आपके लिए बन रही है, तो थोड़ा सा स्पेशल मेहनत मेरे लिए भी करिए आप। कह रहा है कि ही इज़ लुकिंग फॉर अ फ्लैट फॉर हिज सन ऑफ 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। वो ढूंढ रहा है एक फ्लैट अपने बेटे के लिए। ही इज़ लुकिंग फॉर अ फ्लैट ऑफ 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, ऐसा होना चाहिए। ही इज़ लुकिंग फॉर अ फ्लैट, he is looking for a flat of 1200 square feet carpet area for his son। ये बाद में आएगा। he is looking for a flat of 1200 square feet carpet area for his son, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला यहाँ करेक्ट। he impressed with his word then with his act rather। तो वो अपने शब्दों से ज़्यादा इम्प्रेस करता है अपने कृत्यों के मुकाबले। he impressed with his word rather than with his act। ही इम्प्रेस विद हिज वर्क रदर देन, यहाँ पर रदर देन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो रदर देन का मतलब होता है इसके बजाय, इसके बजाय। तो गैस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ही इम्प्रेस विद हिज वर्ड रदर देन विद हिज एक्ट्स, यानी कि सेंटेंस का आंसर इसका भी हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। जॉन लव्स मैरी सो मच दैट शी कैन टर्न हिम अराउंड हर फिंगर। जॉन लव्स मैरी सो मच, बहुत पसंद प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। दैट शी कैन टर्न हिम राउंड हर फिंगर, तो मतलब उसकी तरफ जो है वो पूरी अच्छे से ध्यान रख सकती है उसकी तरफ, कुछ भी कर सकती है उसके लिए। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न हिम अ कोल्ड शोल्डर, टर्न हिज हेड। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट ही है। ही हैज़ अ गुड कमांड ओवर बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच इज़ नोन टू ऑल। उसकी जो है अच्छी कमांड है दोनों पर। तो बच्चों यहाँ पे ही हैज़ अ गुड कमांड ओवर both English and French is known to all। He has a good command, that he has a good command over both English and French is known to all। That is known, that a good command। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में जो मुझे लग रही है गलती कि सेंटेंस में that यानी कि क्लोज के साथ सेंटेंस बन सकता है। that he has a good command over both English and French is known to all। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपका फर्स्ट इसका हो सकता है। कह रहा है कि आई वॉन्ट अ नर्स टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड ऑफ अबाउट 50 ईयर्स। मुझे चाहिए एक नर्स, आई वॉन्ट अ नर्स जो मेरे बेटा का ध्यान रख सके, ऑफ अबाउट 50 ईयर्स, 50 ईयर्स की। तो बच्चों ये 50 ईयर्स की बच्चे के लिए आ रहा है या फिर नर्स के लिए, ज़रा सोचिए आप बच्चों। बच्चा 50 ईयर्स का नहीं हो सकता। सो आई वॉन्ट अ नर्स ऑफ अबाउट 50 ईयर्स, मुझे कैसी नर्स चाहिए जो लगभग 50 साल की हो। टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड, जो मेरे बच्चा ध्यान रख सके। सो क्या यहाँ पे आई वॉन्ट अ नर्स ऑफ 50 अबाउट 50 ईयर्स, आई वॉन्ट अ नर्स ऑफ अबाउट 50 ईयर्स। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। वाई शुड यू बी डिस्पेयर्ड ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग। तो गाइज कह रहा है कि आप अपनी सफलताओं को अंडरटेकिंग क्यों ले रहे हैं। सो वाई शुड यू डिस्पेयर ऑफ द सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग, वाई शुड यू डिस्पेयर ऑफ द सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। एज रईस वॉज गोइंग टू टाउन इन द हाई स्ट्रीट अ सेवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बैट हिम। तो जब रईस जा रहा था टाउन, गोइंग टू टाउन, अ सेवेज डॉग, अ सेवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बैट हिम इन द हाई स्ट्रीट। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। एज रईस वॉज गोइंग टू टाउन अ सेवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बाइट हिम इन द हाई स्ट्रीट। सेंटेंस का आंसर
इसका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। समथिंग इज़ प्रिटी हेयर, ये आपका बच्चों एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में बना हुआ है। समथिंग इज़ प्रिटी हेयर आप इसको रिवर्स भी बना सकते हैं, हेयर इज़ समथिंग प्रिटी। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करने से सेंटेंस बनेगा हेयर इज़ समथिंग प्रिटी। हालांकि समथिंग इज़ प्रिटी हेयर भी ठीक है सेंटेंस, लेकिन ये इसका अल्टरनेटिव है, नॉट इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ टू ओन अ ब्यूटीफुल मरून कलर्ड कार। तो मेरा एक सपना है कि आई हैव ड्रीम्ड, सपना है उसका एक, ऑल माई लाइफ, टू ओन नहीं, ऑफ ओनिंग होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे ऑफ ओनिंग यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सिटिंग ऑन द हिल टॉप द सन वेंट डाउन वॉचिंग बिफोर हिम। सिटिंग ऑन द हिल टॉप पर बैठे हुए, हिल टॉप पर बैठे हुए। ही वॉच्ड द सन गो डाउन, ही वॉच्ड उसने देखा, द सन गो डाउन सन को नीचे देख जाते हुए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। द सन वेंट डाउन वॉचिंग बिफोर हिम, जी नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट। माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर। मेरी सिस्टर को नहीं पता है कि कल हॉलीडे है उनके लिए नहीं। वेदर टुमारो इज़ अ हॉलीडे, नॉट कैन बी अ हॉलीडे। माई सिस्टर डजंट नो वेदर टुमारो इज़ अ हॉलीडे फॉर हर, वेदर टुमारो इज़ अ हॉलीडे, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। वेदर टुमारो इज़ अ हॉलीडे नहीं बच्चों, यहाँ पर टू हर आ गया है इसलिए बाहर। वेदर टुमारो विल बी अ हॉलीडे, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही हैज़ अचीव्ड नथिंग आउट ऑफ हिज वे, रथ मैंशनिंग, तो उसने ऐसा कुछ भी अचीव नहीं किया है जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकें। ही हैज़ अचीव्ड नथिंग आउट ऑफ हिज वे इन अ बिग या फिर स्मॉल वे, छोटे या बड़े पैमाने पर ऐसा कह सकते हैं। ही हैज़ अचीव्ड नथिंग इन अ बिग वे, यानी कि बड़े पैमाने पर उसने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है जो मेंशन करने के लायक हो। तो सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू वोट फॉर यू। बच्चों प्रिवेल के साथ में हमेशा आपका फिक्स प्रिपोजिशन ओन चला करता है या फिर अपॉन। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस ये ठीक ही है अगर देखा जाए तो, अल्टरनेटिव भी नहीं है इसका, यहाँ पे अपॉन अगर होता तो हम लगा सकते थे। फिलहाल इस सेंटेंस को हम कहेंगे नो इम्प्रूवमेंट। क्या कहेंगे सेंटेंस को? नो इम्प्रूवमेंट। एगर टू पास हिज फाइनल एग्जामिनेशन, स्टडिंग वॉज द स्टूडेंट टॉप प्रायोरिटी। अगर आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन को पास करने के उत्सुक हैं तो स्टडिंग यानी कि पढ़ना जो है हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टडिंग वॉज द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी। सो एगर टू पास हिज फाइनल एग्जाम्स, स्टडिंग बच्चों यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, एगर टू पास हिज फाइनल एग्जाम्स द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी वॉज स्टडिंग। बस सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी वॉज स्टडिंग। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट यहाँ पर भी। मिस्टर देव विल नॉट गो टू द वेडिंग रिसेप्शन विदाउट बीइंग कॉल्ड। मिस्टर देव जो है वेडिंग रिसेप्शन पर नहीं जाएंगे बिना बुलाए, अनलेस ही इज़ इन्वाइटेड, अनलेस ही इज़ इन्वाइटेड, यानी कि एज ए कंजक्शन इसको हम सेंटेंस को जोड़ेंगे, और कंजक्शन से जब सेंटेंस को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट, थर्ड करेक्ट। हालांकि ये भी ठीक है, विदाउट बीइंग कॉल्ड ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट ही है, इसमें भी कोई एरर आपकी नहीं है, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। रेणुका अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ ऑल द लीव टू हर क्रेडिट। बच्चों अवेल एक ऐसी वर्ब है, यदि उसके बाद आपका प्रपोजिशन आ जाए तुरंत बाद, तो आपको इस बीच एक रिफ्लेक्सिव केस लगाना ही होगा, जो कि यहाँ पे किया गया है। कहाँ? रेणुका के हिसाब से हर सेल्फ लगाया गया है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। हॉनेस्टी इज़ मोर सुपीरियर देन रिचेस। गाइस सुपीरियर यानी कि वो डिग्री जिनके आखिर में IOR आ रहा है। सबसे पहली बात, जिन डिग्रीज के साथ में हो आपका IOR, उनके साथ एक तो लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू।
दूसरी बात, उनसे पहले आप मोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मोर तो आएगा नहीं, देन भी नहीं आएगा, सुपीरियर टू हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट एक्सक्यूजेज विल नॉट डू। तो बच्चों मैं आपको क्लियर बिल्कुल करना चाहूँगा, आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड। बच्चों नहीं, टू के बाद में वर्ब का आना जरूरी है, उसके बाद एडवर्ब आप लगा सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली, सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका होगा फिलहाल थर्ड करेक्ट। आई सैट डाउन टू माई असाइनमेंट इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉच्ड अ मूवी। तो बच्चों कहना चाह रहा है कि मैं अपने बैठ जाऊंगा, आई सैट डाउन टू माई असाइनमेंट, टू डू माई असाइनमेंट, असाइनमेंट करने, मूवी देखने के बजाय। तो बच्चों यहाँ पे आई वॉच्ड अ मूवी इंस्टीड, मैं इसको सबसे आखिर में लेके जाऊँगा। आई सैट डाउन टू डू माई असाइनमेंट, आई वॉच्ड अ मूवी इंस्टीड, क्योंकि इंस्टीड ऑफ आपका एक प्रपोजिशन वाला कंजक्शन है, मतलब प्रपोजिशन है जिसके साथ में कम से कम सेंटेंस नहीं बन सकता पूरा, तो इसलिए आपको मैं इस आखिर में लेके जा रहा हूँ। आई वॉच्ड अ मूवी इंस्टीड, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। द ट्रेन वॉज लेट फॉर 50 मिनट्स, ट्रेन के लेट होने के लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर का। द ट्रेन वॉज लेट बाय 50 मिनट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। अ हैंड पंप इज़ अ वेरी इजी, अ हैंड पंप इज़ वेरी इजी टू वर्क एंड इट कैन बी फिटेड इन एवरी हाउस। तो बच्चों हैंड पंप जो है वेरी इजी है काम करना उस पर, और ये हर घर में फिट हो सकता है। तो बच्चों ये ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, सेंटेंस आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। वट डज एगोनाइज मी मोस्ट इज़ नॉट द क्रिटिज्म बट द ट्रैवल रीज़न बिहाइंड इट। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस के अंदर उसने एक चीज़ का इस्तेमाल किया, वट डज एगोनाइज मी मोस्ट इज़ नॉट दिस क्रिटिज्म बट द ट्रैवल रीज़न बिहाइंड इट। सेंटेंस में उसने तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगाई है, डज डब्ल्यू फैमिली के बाद में, जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को इशारा करता है, लेकिन आखिर में क्वेश्चन मार्क्स कहीं नहीं है, इसलिए सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे। आप अच्छा होगा कि यहाँ से डज हटाएं और एगोनाइज में ही ऐसे आई से लगा दे, वट एगोनाइजेज मी मोस्ट, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी। बच्चों यहाँ पे एंड से दो हेल्पिंग जुड़ी हुई हैं, एक हैव नॉट और एक कैन नॉट, जबकि दोनों की पसंद अलग अलग है। हैव नॉट की पसंद आपकी थर्ड फॉर्म है, हैव की पसंद आपकी थर्ड फॉर्म है, और कैन की पसंद आपकी फर्स्ट फॉर्म। हालांकि कैन के पास अपनी पसंद की वर्ब है बी, लेकिन हैव के बाद अपनी पसंद की वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैव नॉट बीन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तब जाके सेंटेंस से करेक्ट रहता। तो सेंटेंस का आंसर फिलहाल ठीक होगा सेकंड करेक्ट। द लोवर, अ म्यूजियम नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, इज़ इन पेरिस। द लोवर इज़ इन पेरिस, लोवर पेरिस में है म्यूजियम जिसको सब जने जानते हैं। ये कहना चाह रहा है नोन टू ऑल की जगह अच्छा होगा वर्ल्ड फेमस, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्ल्ड फेमस म्यूजियम। लोवर इज़ इन पेरिस, वर्ल्ड फेमस म्यूजियम। तो गाइज सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर, सन आपका नहीं राइज होगा 1 घंटे से पहले, तो यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि द सन विल नॉट राइज इन एन आवर। यस, यानी किसी लिमिट समय के अंदर अंदर उसने बता दिया आपको, तो सन नहीं उगेगा 1 घंटे में, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। हार्टफेल्ट प्रेयर्स टू गॉड विल ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बट एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड वो जिसकी उम्मीद ना हो या बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाए, मतलब जब भगवान से हम लोग प्रे करते हैं तो हम वो मांगते हैं जो हमारी इच्छा हो। यस,
तो एक्सपेक्टेड नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। द म्यूजियम कलेक्शन इंक्लूड आर्टफैक्ट्स डेटेड बैक टू प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। जो म्यूजियम कलेक्शंस है इंक्लूड है उसके अंदर डेटेड बैक टू प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस को डेटेड बैक टू में लेके जा रहा है सेंटेंस को, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। इंक्लूड्स सेंटेंस आपका है प्रेजेंट में, इंक्लूड्स में उसने ऐसे ऐसे लगाया तो अच्छा होगा, काफ़ी से प्रेजेंट में लेके चलें। डेटेड बैक टू का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ का बहुत पुराना होना या फिर फैशन से बाहर हो जाना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे डेट बैक टू, लेकिन फिर मुझे डेट्स बैक टू करना होगा बिकॉज इंक्लूड में ऐसे ही आया है जो मैं नहीं कर सकता, संभव नहीं है यहाँ पे करना। नो इम्प्रूवमेंट ये है नहीं। डेट बैक फिर गलत हो जाएगा क्योंकि डेट में ऐसे ही नहीं है, तो आपको आंसर लगाना होगा मजबूरन थर्ड करेक्ट। ही सैड लेट द शो बिगन्स। बच्चों लेट आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है, लेट, हैव और मेक, ये तीनों पॉजिटिव वर्ब्स हैं। इनके बाद दूसरी आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आया करती है। किस में आया करती है? फर्स्ट फॉर्म में। ही सेड दैट लेट द शो बिगिन नॉट बिगिनस। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का लेट द शो बिगिन सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। आई एम रियली सॉरी बट आई हैवंट गोट मच मनी माई सेल्फ। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी बट आई हैवंट गोट मच मनी माई सेल्फ। नो इम्प्रूवमेंट। बोथ ऑफ देम आर गुड बट दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। बच्चों दो के लिए कभी भी बेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाए आपका सेकंड करेक्ट। सी इज़ विलिंग टू हेल्प यू, यानी कि वो इच्छुक है आपकी मदद करने के लिए। तो बच्चों इच्छुक के अर्थ में विलिंग बिल्कुल बेटर, बिल्कुल प्रॉपर वर्ड है, तो यानी कि ये सेंटेंस भी वो आपका नो इम्प्रूवमेंट। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस आर डेफ बोर्न एवरी ईयर। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस आर बोर्न डेफ नॉट डेफ, आर डेफ बोर्न डेफ। तो गाइज आर बोर्न डेफ यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव समवन हु सेज सॉरी। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल नहीं है, टू फॉरगिव समवन किसी को माफ़ करना। तो बच्चों इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अपोलोजाइज समवन हु से सॉरीज। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा हु से सॉरी हु अपोलोजाइज। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। फॉरगिव मतलब माफ़ी मांगना, माफ़ करना, तो अपोलोजाइज। अ ग्रेडी मैन ऑलवेज हैंकर्स आफ्टर मनी। हैंकर आफ्टर मतलब चाहत रखना। तो बच्चों ठीक तो है, लालची आदमी तो चाहत ही रखता है पैसे की। तो सेंटेंस है आपका ये नो इम्प्रूवमेंट। ओवर इज़ अ जॉइंट फैमिली। हमारी जो है एक जॉइंट फैमिली है। 539 बच्चों जॉइंट यहाँ पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। जॉइंट सॉरी यहाँ पे जॉइंट होना चाहिए था, नॉट जॉइंड। जॉइंट मतलब किसी चीज़ को जॉइंट करना, ये वर्ब हो जाएगी। आपको यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना बिकॉज फैमिली एक नाउन है, तो जॉइंट फैमिली यानी कि फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। बिग क्वाइट अदरवाइज यू वुड मिस द ट्रेन। बिग क्विक जल्दी करो अन्यथा तो हम ट्रेन मिस कर दोगे। तो बच्चों यहाँ पे बिग क्विक अदरवाइज यू वुड नहीं, यू विल, क्योंकि सेंटेंस में पास्ट के फ्यूचर की नहीं प्रेजेंट के फ्यूचर की बात हो रही है। यू विल अदरवाइज यू विल यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। द टेररिस्ट एज वेल एज हिज accomplices was killed in the encounter। बच्चों सेंटेंस जुड़ा है एज वेल एज से, तो वर्ब आपकी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए। द टेररिस्ट के अनुसार आपकी सब्जेक्ट होगी, तो टेररिस्ट वॉज किल्ड इन द एनकाउंटर बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, फिर इसमें भी कोई गलती आपकी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ एज ही इज़ माई सीनियर। इन स्पाइट ऑफ एज ही इज़ माई सीनियर। बच्चों इन स्पाइट ऑफ नहीं, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ एज के संबंध में ही इज़ माई सीनियर। इन रिस्पेक्ट ऑफ एज यानी कि आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। रानी हैज़ कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम रेपुटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। तो बच्चों लास्ट ईयर आ गया है, सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट में,
कंप्लीटेड नॉट हैज़ कंप्लीटेड। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो हम सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाया करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट द ओथ टू हिज ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 544 जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति यानी कि भारत के, एड मिनिस्टर्स द ओथ, ओथ मतलब होता है शपथ लेना, ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो गाइस ये सेंटेंस भी है आपका नो इम्प्रूवमेंट, कोई आवश्यकता इसमें नहीं है इम्प्रूव करने की कोई भी चीज़। ऐदर किरण और माला इज श्योर, सेंटेंस जुड़ा है हमारा ऐदर और से, तो नज़दीक वाले के हिसाब से हमारी आएगी वर्ब। ऐदर किरण और माला, नज़दीक में है माला, माला के हिसाब से आपकी वर्ब आनी चाहिए। इज श्योर टू बी चूजन फॉर द स्कूल डिबेट गेम, तो श्योर है नहीं, श्योर बच्चों सेंटेंस की बात हो रही है फ्यूचर की भावना की, तो इज श्योर नहीं, विल बी चूजन फॉर द स्कूल डिबेट टीम, तो ऐदर किरण और माला विल बी चूजन, बस विल लगा दीजिए पूरे की जगह, तो बच्चों अपना सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ऐदर किरण और माया विल बी, बस। टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर व्हेन द बॉल रोल टूवर्ड्स हिम, तो टॉम खड़ा हुआ था बिसाइड्स, बच्चों बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, तो ये दो आपके वर्ड हैं, एक तो है बिसाइड जिसका मतलब होता है बगल में, एक होता है बिसाइड्स जिसका मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा, तो क्या यहाँ पे बगल में ज़्यादा बेटर रहेगा। टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर नॉट बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर, तो गाइस 546 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नो सेन पर्सन और गवर्नमेंट कैन टॉलरेट टेररिस्ट ऑफ एनी डिग्री और काइंड, कोई भी सेन पर्सन यानी कि समझदार आदमी और गवर्नमेंट कैन टॉलरेट बर्दाश्त कर सकता है टेररिस्ट ऑफ एनी डिग्री एंड काइंड, टेररिस्ट नहीं टेररिज्म, आतंकवाद नॉट आतंकवादी। सो बच्चों इसका तो आंसर मुझे नज़र आ रहा है पहला ही करेक्ट, टेररिज्म ऑफ एनी डिग्री और काइंड। साइबल हैज़ गॉट एन एक्सटेंसिव टू फिनिश राइटिंग हिज थीसिस। 548 सो साइबल जो है हैज़ गॉट एन, बच्चों एन आ गया है एडजेक्टिव यानी कि आर्टिकल को हम लोग एडजेक्टिव तरह मानते हैं, तो इसके बाद कोई नाउन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, नाउन, तो एक्सटेंसिव नहीं एक्सटेंशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। शी स्टूड बाय हिम अंडर ऑल कंडीशंस एंड अनडाउटेड बाय एनीथिंग, तो वो उसके साथ खड़ी हुई है किसी भी कंडीशन में, तो शी स्टूड बाय हिम, एक वन वर्ड में बात ख़त्म करें तो थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि हर परिस्थिति में, बस एक इडियम है बच्चों ये, थ्रू थिक एंड थिन मीन्स डिफ़िकल्ट और इजी, सभी तरह की कंडीशन में उसके साथ खड़ी हुई है, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, थ्रू थिक एंड थिन। शीला वॉज रिप्रिमेंडेड बाय द स्कूल मार्शल्स फॉर कमिंग लेट नॉट कमिंग लेटली, लेटली आपका एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में, जबकि यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहा है कमिंग लेट यानी कि देरी से आने के अर्थ में। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ओनली लेट, तो लेट टू स्कूल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। कुणाल लुक्ड वेरी मैनलीनेस इन हिज पुलिस यूनिफॉर्म, तो बड़ा आदमी जैसा लग रहा है अपने पुलिस यूनिफॉर्म में, तो कुणाल इज लुकिंग, मैनलीनेस नहीं बच्चों ओनली मैनली, जब भी किसी नाउन में आप एल वाई लगा दें प्रॉपर नाउन में तो बनता है जैसा, क्या होता है जैसा, जैसे कि आपने कहा प्रॉपर क्या कॉमन नाउन में भी आपने कहा, वैसे तो कॉमन नाउन नहीं बच्चों, प्रॉपर नाउन तो नहीं लग सकता, माफ़ी चाहूँगा, आपने कहा ब्रदर और आपने कहा ब्रदरली मतलब भाई जैसा, सिस्टर और सिस्टरली मतलब बहन जैसा, ऐसी मैन और मैनली आदमी जैसा,
तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द स्कूल वॉज वेरी कोऑपरेशन नहीं वेरी कोऑपरेटिव, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस माई फ्रेंड सेड जोहन, मैं आपसे कहना चाहूँगा इसके बारे में, अबाउट दिस फ्रेंड ऑफ माइन, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द बोट वॉज ड्रोन फॉर्चुनेटली एवरीबडी वॉज रेस्क्यू, बोट जो है डूब गई थी। तो बच्चों जब कोई नॉन लिविंग चीज़, क्या नॉन लिविंग चीज़ को डूबे तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग सैंक का, सिंक यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सैंक यानी कि सेकंड फॉर्म, और संक यानी कि थर्ड फॉर्म। और जब कोई लिविंग चीज़ डूब रही हो तो हम इस्तेमाल करते हैं आपका ड्रोन का। हालांकि ये नाउ है जो कि नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग थर्ड फॉर्म सिंक की, तो संक हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है आई कॉन्ट्राडिक्ट अगेंस्ट। बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ही विरोधाभास है, तो यहाँ पे अगेंस्ट की जरूरत नहीं है साथ में इसके, कॉन्ट्राडिक्ट ही आपका विरोधाभास को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई कॉन्ट्राडिक्ट हिम, सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यू मस्ट एकस्टम योर सेल्फ विद न्यू आइडियाज़। तो बच्चों एकस्टम के साथ में हम लोग हमेशा टू का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट विद का, एकस्टम टू। तो गाइज यू मस्ट एकस्टम योर सेल्फ टू, यानी कि जो कि हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। ट्राई टू लोअर द अमाउंट ऑफ फैट इन योर डाइट, कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में आप फैट की मात्रा को कम करें। सो ट्राई टू रिड्यूस नॉट लोअर, ट्राई टू रिड्यूस, क्योंकि वर्ब आपकी रिड्यूस ही है, टू के बाद हमेशा वर्ब आया करती है जो कि आपकी रिड्यूस है नॉट लोअर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। कॉलेज स्टूडेंट वेंट टू द रैम्पेज इन द सिटी यस्टरडे। कॉलेज स्टूडेंट वेंट टू द रैम्पेज मतलब एक ऐसा व्यवहार करना जो कि बहुत हिंसात्मक हो। सो वेंट के साथ में यहाँ पर टू नहीं ऑन लगाएंगे, तो कल वो वेंट ऑन रैम्पेज, सो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई मेट द टू गर्ल्स विच आई बिलीव आर आइडेंटिकल ट्विंस। बच्चों लिविंग थिंग्स के लिए मैंने आपको पहले बताया कि विच का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग हु या हुम का इस्तेमाल किया करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हु या हुम का, नॉट विच का। सो यहाँ पे आपको देखना है कि हुम आएगा या हु, क्योंकि हुम के बाद वर्ब नहीं आया करती है और हु के बाद आपकी वर्ब आया करती है। हालांकि यहाँ पे विच के बाद तो आई आ गया है, बिलीव एक वर्ब है जो किसकी है, इसी की है, तो यहाँ पे आपका हुम नहीं हु होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस का आंसर आ जाएगा हु आई बिलीव आर। मुझे लगता है कि इसका आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए करेक्ट। यू कैन नॉट फॉरबिड हिम लिविंग, यू कैन नॉट फॉरबिड हिम लिविंग। तो बच्चों लिविंग आपका एक जिरंड है, और जिरंड से पहले कभी भी आपका कोई प्रोनाउन आएगा तो वो पजेसिव केस में आएगा। किस में आएगा आपका, पजेसिव केस में, हिम नहीं हिज। ओके गाइस, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका हिज लिविंग। 561 इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोथ। बच्चों माफ़ी चाहूँगा, मुझे वीडियो को यहीं रोकना होगा क्योंकि आपने देख लिया है कि फ़ोन की बैटरी सिर्फ रह गई 2% और अब मुझे लगाना होगा फ़ोन चार्जिंग पे। तो वीडियो को करता हूँ स्टॉप, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो बंद हो जाए और मैं सेव भी ना कर पाऊँ वीडियो को। फिलहाल लेते हैं विदा, जल्दी जल्दी बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।